Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Kumar Bohra, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के आपको 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जो अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो आप इजीली 100 प्लस स्कोर तो सिर्फ उन 35 टॉपिक्स को करके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके आप आराम से 140 तक स्कोर कर सकते थे। इसी तरीके से आज मैं इसी सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं और एक कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए किस तरीके से केमिस्ट्री को करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट यूजी 2022 के लिए। देखिए, फिर से हम वही 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स लेते हैं। पहले वो कैंडिडेट्स जिनका स्कोर केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट में कितना चल रहा है, इंडिविजुअल स्कोर 100 से कम चल रहा है। दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो है जिनका स्कोर 100 से 140 चल रहा है और तीसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो है जिनका स्कोर 140 प्लस चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जिनका स्कोर 100 से कम चल रहा है। देखिए, उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपको 40 टॉपिक बताऊंगा केमिस्ट्री में, इंक्लूडिंग फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसमें से फिजिकल के 15 टॉपिक है, इनऑर्गेनिक के 10 टॉपिक है और ऑर्गेनिक के हमारे पास 15 टॉपिक है। अगर आपने ये 40 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आप 100 प्लस डेफिनेटली स्कोर करेंगे नीट में। जो 100 से 140 के बीच में, उन्हें भी ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वापस से रिवाइज करने हैं एक दिन के अंदर अंदर, और जो 140 प्लस चल रहे हैं उन्हें भी एक बार इन टॉपिक्स को फिर से नज़र से निकालना है। तो वो टॉपिक्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन तीनों में दो चैप्टर ऐसे बेसिक चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना आपके लिए बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपका मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अगर ये आपका अच्छा है ना, तो आपको बाकी चैप्टर समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर पे आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इनको अगर आप रिलेटिवली ज़्यादा समय भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जिसे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से NCERT में दिया हुआ है 11th क्लास में, और हाइड्रोकार्बन। ये 6 चैप्टर मैंने आपको ऐसे बताए हैं, इनको अगर आप ज़्यादा समय देते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं अभी भी, तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और जिनसे एसोसिएटेड चैप्टर्स भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक्स की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मोलरिटी आ गई, मोलिलिटी आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गया, नॉर्मलिटी आ गई, वैलेंसी फैक्टर आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं और इनके साथ एसोसिएटेड रूल्स जैसे बोहर-बरी रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ये सब आपको आने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आपको रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करना आनी चाहिए बोहर ऑर्बिट की। बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस होती है किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, वो होती है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम और एनर्जी की -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन पे रेशियो वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें डेल्टा x और डेल्टा p जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन h/4π के इक्विवेलेंट होता है। तो वो वाला जो फॉर्मूला है वो आप एकदम से क्लियर कर लीजिएगा और उसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर हमारा जो 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है PV = nRT, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके साथ सारे एसोसिएटेड लॉज भी आपको आने चाहिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गै-लुसेक लॉ, इंक्लूडिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ के न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, रेशियो वाले भी आते हैं, ग्राफिकल भी आते हैं और सिंपल कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं। 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है वो स्पॉन्टेनिटी पे। बिल्कुल आसान सवाल आता है, ΔG = ΔH - T ΔS पे। आपको सिर्फ स्पॉन्टेनिटी चेक करनी कि कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, तो इस पर आपको ΔG नेगेटिव देखना होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हैं। 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम का बफर। बफर में एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक बफर होते हैं, उनका pH आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का पता लगाना आपको आना चाहिए। 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिडॉक्स रिएक्शन है, उसे बैलेंस करना आपको आना चाहिए। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट पे आ चुके हैं हम 12th में, डेंसिटी = Zm/A³ Na। ये जो फॉर्मूला होता है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा।
11th इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए वो है डिफेक्ट्स, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल आता है, स्टेटमेंट आते हैं 4, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके अलावा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें आपको वॉन-टॉप फैक्टर का कंसेप्ट भी तैयार करना है। 13th इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। 14th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हाफ लाइफ टाइम, कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और 15th जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की टेबल है। इसमें फोग, मिस्ट, स्मोक, मिल्क, ये किस किस के एग्जाम्पल है, इमल्शन है, एरियोसोल है, जेल है, सोल है, एक टेबल दे रखी है। ये सरफेस केमिस्ट्री में ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 15 टॉपिक मैंने आपको ऐसे बताया फिजिकल केमिस्ट्री में, जो आप ढंग से तैयार कर लीजिए, लेकिन इसमें आप मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स पे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है जनरल ट्रेंड्स, आपको आना चाहिए साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आईपी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसके बाद ये पूरा आपका कहाँ से है, पीरियोडिक टेबल से, पूरा पढ़िएगा इसको अगर समय हो तो। दूसरे हम बात करते हैं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, VSEPR थ्योरी, उसके बेसिस पे शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करना। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2-3 सवाल आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग और ये जो हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल बिल्कुल बेसिक है, इनको तैयार कीजिएगा अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर के मेथड्स दे रखे अलग अलग, क्लार्क्स मेथड, जियोलाइट मेथड, वो सारे तैयार कीजिए। मेटलर्जी के मेथड्स, मोन्स प्रोसेस, वेन आर्कल प्रोसेस, जॉन रिफाइनिंग, होल होलार्ड प्रोसेस, ऑक्साइड्स, ये सब तैयार कीजिए। 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्जी एसिड्स। ये आपको पढ़ने हैं सल्फर के, फॉस्फोरस के और क्लोरीन के। इन तीनों में से ऑक्जी एसिड्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर एक स्पेशल क्वेश्चन आता है जिनोन के कंपाउंड्स का, जहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के सवाल पूछे जाते हैं। XCF2, XCF4, XCOF2, इनका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल आसान टॉपिक है, ये आपको मिल जाएगा। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मिल जाएगा और पी ब्लॉक में आपको इनर्ट गैस वाली जो फैमिली है वहाँ मिल जाएगा। 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो F ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनके हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं। जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं, उन्हें एक बार जरूर तैयार कीजिएगा। 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है μ = n+2, जहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और 10th हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स के लिए। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बेसिक चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालना आना चाहिए। IUPAC और आइसोमेरिज्म आनी चाहिए। आइसोमेरिज्म में स्पेशली टोटोमेरिज्म पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 3rd हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में से एल्कीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ओजोनोलाइसिस, हाइड्रोबोरेशन, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एडिशन ऑफ HBr, ये सब यहाँ से ज़्यादा आते हैं। एल्कीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन में से भी मैं बात करूँ तो, ठीक है। इसके अलावा 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो सारे इफेक्ट आ गए, +I इफेक्ट, +M इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट आपको क्लियर करने हैं। 6th हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो आप तैयार कीजिएगा। 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी नेम्ड रिएक्शंस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, जैसे नेम्ड रिएक्शन में रीमर-टिमान रिएक्शन हो गई, होफमैन ब्रोमेमाइड हो गई, गेटरमान हो गई, सेंडमेयर हो गई, गैब्रियल थैलेमाइड हो गई, कार्बिलमिन रिएक्शन हो गई, कोल्बे रिएक्शन हो गई, बोराडाइन हुस्डिकर रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है सारी की सारी आपको आनी चाहिए। नेम्ड रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। 8th हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 और SN2। इसमें आपको दे देंगे अलग अलग एल्काइल हैलाइड, उनकी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी पूछेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव SN1 के लिए, कौन ज़्यादा रिएक्टिव SN2 के लिए। ये हमारे हो गए 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 9th हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलीमर। पॉलीमर पूरा चैप्टर पढ़ना है, 5-6 पेज का NCERT में चैप्टर दे रखा है। एक सवाल डेफिनेट आएगा, बहुत आसान सवाल आएगा, मोनोमेरिक यूनिट बता दीजिए, ठीक है। फिर हमारा 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी छोटा है, इसको भी पूरा पढ़ना है। इसमें से भी अगर मैं बात करूँ तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटीसेप्टिक, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सबकी एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीहिस्टामिनिक, एंटासिड, सब कुछ आपको एक बार रीडिंग लगानी है। लास्ट की जो चैप्टर है ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, अमीन और बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ से 5 से 6 सवाल आते हैं, बिल्कुल ईजी आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है या टॉपिक है 11th टॉपिक, वो है एल्डोल और केनिजारो। ये एल्डोल और केनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली सवाल आता है। इसके बाद हमारा 12th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। क्यूमीन से फिनोल कैसे फॉर्म होता है, ये रिएक्शन स्पेशली 2-3 बार आ चुकी है, इसलिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद 13th जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल में से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्पेशली फोकस करके पढ़ना है। 14th हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन आता है, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हाइड्रोकार्बन में मिलेगा, क्योंकि बेंजीन भी रिएक्शन देता है, सेम रिएक्शन क्लोरोबेंजीन भी देता है, सेम रिएक्शन फिनोल भी देता है, एनिलीन ये रिएक्शन नहीं देता। तो ये ईएसआर हर एक चैप्टर में आ रखी है तुम्हारे, इसलिए ईएसआर सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो 15th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल में से जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वहां से सवाल आता है। टोटल ऐसे करके मैंने आपको 40 टॉपिक बता दिए। अगर ये 40 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आप इजीली, जिनके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं डेफिनेटली आप 100+ स्कोर करेंगे। जिनके 100 से 140 के बीच में आ रहे हैं उनको ये टॉपिक तो तैयार करनी है, इनको वापस रिवाइज करना है। इसके साथ साथ अपने मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के गलत हो रहे हैं डिटेल में उनके वीडियो सॉल्यूशन देखिए और पूरा टॉपिक फिर से तैयार कीजिए। और जो 140+ चल रहे हैं उन्हें ये काम भी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके अलावा उन्हें जो पहले जो उन्होंने पूरे कोचिंग में जो मॉड्यूल सॉल्व किए हैं उनमें जो स्टार मार्क किए उन क्वेश्चंस को फिर से करना है। इससे उनकी रैंक भी बूस्ट होगी, साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और इजीली वो 150-160 तक स्कोर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।